प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। जबकि अभी पिछले बार हम लोग परमेश्वर के वचन से उन चीजों को देख रहे थे जो स्वर्ग और नरक से रिलेटेड है, जीवन की पुस्तक से रिलेटेड है। और जबकि हम अब अंत के दिनों में आ गए, हर धर्म के लोग यही कह रहे हैं कि अब खत्म होने वाला है सब कुछ। और हम सब जानते हैं कि कैसी महामारी फैली हुई है। मेरे प्रियो, एक अजीब सी बात भविष्यवाणी की पुस्तक में जो हमारे वचन में लिखी हुई हमको मिलती है वो कुछ अलग है। डैनियल नबी के पुस्तक में उसके 9वें बाब की 23वीं आयत में डैनियल गिड़गिड़ा कर विनती कर रहे हैं। जब उन्होंने दर्शन देखा, वो परेशान है। परमेश्वर ने देखा कि वो बहुत परेशान है और वो चाहते थे कि लोग को अवेयर करें ताकि लोग पश्चाताप करें। तो उन्होंने जिब्राइल को भेजा और डैनियल के पास जिब्राइल आते हैं। 23वीं आयत में लिखा है और फिर वो बताते हैं। वचन बताता है कि जब जिब्राइल ने डैनियल को हर चीज बताई तो ये कहा कि देख, बड़े गौर से सुन ले, कुछ चीजें परमेश्वर ने तैयार करके बता दी हैं। डैनियल को बताया तेरे यहूदी समाज और साथ में इस दुनिया के लिए परमेश्वर ने कुछ समय ठहराया है। उसे 70 हफ्ते कहा गया। और 70 में जब बाइबल बताती है कि जब 62 हफ्ते खत्म होंगे, हफ्ते फिनिश होंगे, तो अभिषेक यानी क्राइस्ट मारा जाएगा। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़े, अभिषेक तो वही थे, फिर वो जिंदा हुए, स्वर्ग पे हैं। और यूहन्ना 14:1 में उन्होंने कहा पहली 3 आयतों में, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने आऊंगा और तुम्हें फिर अपने यहां ले जाऊंगा। अब आवश्यकता इस बात की है मेरे प्रियो कि जब हम को प्रभु यीशु लेने आ रहे हैं तो हमारी तैयारी कितनी पूरी है। हमने पृथ्वी क्या बोया है, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा एक बात कहते थे, तुमने जो कुछ पृथ्वी पर बोया है वही आकाश में कर दोगे। वचन में जब हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य 22 में, तो वहां लिखा है कि 2 चीजें, पुस्तकें खोली गई और जीवन की पुस्तक। अब जो हम यहाँ बोल रहे हैं सब पुस्तकों में लिखा जा रहा है। जो भी काम हम करते हैं पुस्तकों में लिखा जा रहा है। और वहां वचन ये बताता है कि जो तुमने कानों से कहा कोठों से प्रचार किया जाएगा। तो मेरे प्रियो, हम सोचें कि जो कुछ हमने गुप्त काम किए हैं, गुप्त बातें कर रहे हैं, वो सारी वहां अनाउंसमेंट होंगी, दिखाया जाएगा। और हमारे लिए उस वक्त कितनी शर्म की बात होगी कि हम मसीह के साथ अगर प्रचारक हैं, याजक हैं, कुछ भी हैं, तो हमारे काम क्या है। और वचन बार बार इसी बात के ऊपर हमको चेतावनी दे रहा है। इन दिनों में कितने लोग मर चुके हैं, लाखों लोग, और कितने बीमार पड़े हैं जो मरने वाले हैं। मेरे प्रियो, वचन की फिर गहराई में चलकर हम एक बात सीखते हैं प्रकाशित वाक्य 3:10 में कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचा लूंगा। वचन में अपन ने पढ़ा है कि जब ये परमेश्वर इस्राएल को हमको निकाल रहे थे, 10 विपत्तियां आई थी और उनमें एक विपत्ति मिस्र पे जो आई, महामारी। लेकिन वहां पे परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि इनसे कह दे कि पहला उठा बछड़ा ले, उसका लहू अपने दीवार पे लगाएं, चौखट पे लगाएं, ताकि जब मौत का फरिश्ता निकलेगा लहू देख के छोड़ देगा। आज अगर मसीह का लहू हमारे माथे पे है, यानी प्रभु यीशु को हमने स्वीकार किया, सच्चे मसीह जीवन को जी रहे हैं, तो जब मौत का फरिश्ता घूम रहा है, शुरुआत कर दी उसने, लोग मर रहे हैं, तो क्या हम उससे बच जाएंगे? क्योंकि वो तो देखेगा मौत का फरिश्ता कि इनके घर की चौखट पे, इनके माथे पे, इनके जीवन में यीशु मसीह का लहू है कि नहीं। प्रभु तो लहू बहा के चले गए। अब वो लहू हमारी लाइफ में किस रूप में है? हम पाकरसा लेते हैं, दाखरस और रोटी, और कितनी अजीब सी बात है कि उसको लेने के बदले हम लोग किस तरीके से लेते हैं। परमेश्वर के भवन में आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, लोग पान खा के आते, पीक थूकते, उसके बाद होली कम्युनियन लेते हैं। मेरे प्रियो, क्या ये पवित्रता ही है? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों में कि जो मेरे इस लहू का अनादर करता है, प्रभु भोज का अनादर करता है, मैं उसकी लाइफ में क्या क्या दे दूंगा। आज हर तरफ महामारी है, परमेश्वर चाह रहे हैं हम अपनी तैयारी को पूरी करें। मेरे प्रियो, जब वचन की गहराई में हम चलते हैं
तो वहां पे लिखा पुस्तकें खोली जाएंगी, पुस्तक खुली, लोगों के काम प्रकट किए गए। और अजीब सी बात थी कि सब कुछ दिखाई पड़ा, दिख रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, वचन में देख रहे हैं। अपन अगर लूका 16 में जाएं, 19वीं आयत से पढ़ें तो वहां पे एक धनवान और लाजर का भी वर्णन है कि धनवान मनुष्य पृथ्वी पे धूमधाम से रहता था, खूब पार्टीज करता था, एंजॉय कर रहा था लाइफ को। लाजर गेट के बाहर छोड़ दिया जाता था। लाजर वहां पे सिर्फ उन जूठे टुकड़ों से, जिसपे लोग खा पी के रोटी के टुकड़ों से हाथ पोंछ के फेंकते थे, लाजर उनको खाता था। और मेरे प्रियो उसी से वो चल रहा था। दोनों मरे, दोनों का अंत दिखाए कि धनवान ने पीड़ा में पड़े हुए आंखें खोली अधोलोक में, और लाजर को देखा दूर से इब्राहिम की गोद में बैठे हुए। आज हम किस लाइफ को प्रेफर करते हैं? अगर अपन पहले पत्रस के 4 बाब की पहली आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जिसने मेरे लिए शरीर में होकर दुख उठाया वो पाप से छूट गया। क्या हमने प्रभु यीशु के लिए कुछ दुख उठाया? मेरे प्रियो, दुख अपने से शुरू होता है। हम किस तरीके से प्रार्थनाएं कर रहे हैं आज? क्या घुटनों के ऊपर हैं? प्रभु यीशु मुंह के बल गिर के प्रार्थना करते थे, कि हम तो घुटने पे भी नहीं आते हैं। ये है अपनी शरीर को मारना, कूटना, वश में लाना। क्या हम प्रभु की महिमा करते हुए उनके चरणों में आते हैं? क्या उनकी आवाज हमारे कानों में आती हुई बताते क्या होने जा रहा है? मेरे पास बहुत गवाही है कि कैसे कैसे परमेश्वर लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। अभी पिछले टाइम में एक बच्चा अमित है, बिल्कुल उसका फैमिली बर्बाद होने वाला था। अजीब सी परिस्थिति से उन लोग गुजर रहे थे। और मेरे प्रियो, यही वीडियो वो घर में देख रहा था और उसने गवाही दी, फोन पे बताया कि अंकल मैंने पश्चाताप किया, मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, वाइफ से माफी मांगी, दोनों ने एक दूसरे से। और आज वो परमेश्वर के लिए जी रहे, प्रार्थना में है, मेरी बातचीत होती है। ऐसे मेरे पास सैकड़ों हैं गवाहियां जिन्हें प्रभु ने बचाया है। आज सचमुच हम बच गए कि नहीं? क्योंकि अगर हमारे माथे पे उद्धार का लहू नहीं है, हमने छुटकारा नहीं पाया, या प्रतिदिन हम लड़ते नहीं है अपने से, तो मेरे प्रियो स्वर्ग में हम कभी नहीं जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है जबकि मौत के दूत उतरेंगे, सबको ले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हमेशा की आग में जो अनंत जलेगी, और कुछ लोग जो स्वर्ग के उस बड़े, कहना चाहिए कि एक सुख विलास, उस दुनियावी सुख नहीं, आत्मिक सुख विलास में घूमेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं, लिखा है वहां दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, वहां किसी तरह की बीमारी नहीं होगी, सब कुछ वहां आराम में मिलेगा। और हमेशा इंसान जो प्रभु के यहाँ होंगे वो प्रभु के यहाँ आनंद मनाएंगे। चुनने का काम पृथ्वी पर हमारा है, हमने क्या चुना अपने लिए? मेरे प्रियो, आने वाले दिन में हम आपको प्रकाशित वाक्य की कुछ गूढ़ बातें बताएंगे जो परमेश्वर ने खोली है, मेरे ऊपर प्रकट की है, और मैंने तैयारी की है उनकी कि कैसे क्या क्या होने जा रहा है। बस आपको सिर्फ एक आयत और दिखाते हैं, प्रकाशित वाक्य का 1 बाब, उसकी पहली 3 आयतें। वहां पे वचन में एक बहुत प्यारी बात लिखी है। यहां अगर पहली आयत पढ़ने, लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। ये कितनी प्यारी बात है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य कहा गया। प्रकाशित वाक्य का मतलब होता है हिडन चीज को रिवील करना, खोलकर बाहर लाना। और यीशु मसीह ने सब कुछ, स्वर्ग की बहुत सी चीजें और सब कुछ हमारे जीवन की खोल के दिखाई। लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को दिखा दिया। यह है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। और आने वाले दिनों में इसकी बहुत सी भेद भरी चीजें, भेद भरी बातें हम आपको बता देंगे। बस एक चीज बता के और हम लोग आगे खत्म करेंगे। वचन में ऐसे लिखा हुआ है, डैनियल नबी को जब दर्शन मिला 9:23 में, तो वो बहुत परेशान हुआ, बिड़बिड़ाने लगा। जिब्राइल आए, उन्होंने डैनियल को सब कुछ बताया। वहां पे लिखा है, डैनियल नबी को बताया गया कि तेरे लोगों के लिए और अंत के दिनों के बारे में 70 हफ्ते ठहराए गए हैं। 70 हफ्ते
62 हफ्ते में अभिषेक काटा जाएगा, यानी क्राइस्ट चले गए, अब बचे 7। ये जो लास्ट हफ्ता है, इसके 7 दिन में 3.5 दिन एंटी क्राइस्ट के हैं, 3.5 दिन एक रिजरेक्टेड किंगडम के हैं। एंटी क्राइस्ट खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, एक वाचा बांधेगा 7 दिन की, 3.5 दिन में तोड़ देगा। बहुत सी बातें देखेंगे हम, लेकिन बस आपको यही बताना चाहते हैं कि ये प्रकाशित वाक्य हमें जीवन की चेतावनी देने के लिए लिखा गया है, तैयारी के लिए लिखा गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्ग में राज के जाने के लिए हमें दिया गया है। तैयार हो जाएं, पश्चाताप करते हुए मसीही जीवन की दौड़ को पूरी करने के लिए। हम किसी भी उम्र में हो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्रियो। अगर हम सीनियर हैं तो जकरिया हन्ना परमेश्वर का भवन अपनी उम्र में नहीं छोड़ते थे। कितनी उम्र में थे वो? 85 साल से विधवा थी वो, परमेश्वर का भवन नहीं छोड़ती थी, वहीं रहती थी। मेरे प्रियो, हम किसी भी एज में हो, यंग हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हमारे लिए परमेश्वर ही सब कुछ है। आने वाला दिन, आने वाला समय हमें तैयारी को दिखाएगा और हम तैयार हो जाएं। इन सारी बातों को आपको बताते हुए सबको परमेश्वर आशीष दे, इस विनती के साथ इसे खत्म करते हैं। आमीन।